बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक बार हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम नबी करीम के पास आए तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि जिब्रील कुछ परेशान हैं। आपने फरमाया, जिब्रील क्या मामला है कि आज मैं आपको गमज़दा देख रहा हूँ। जिब्रील ने अर्ज़ की कि ए महबूबे कुल जहाँ, आज मैं अल्लाह पाक के हुक्म से जहन्नुम का नज़ारा करके आया हूँ। देखने से मुझ पे गम के आसार नमूदार हुए हैं। नबी करीम ने फरमाया, जिब्रील मुझे भी जहन्नुम के हालात बताओ। जिब्रील ने अर्ज़ की कि जहन्नुम के कुल 7 दर्जे हैं। इनमें जो सबसे नीचे वाला दर्जा है, अल्लाह उसमें मुनाफिकों को रखेगा। इससे ऊपर वाला यानी 6ठे दर्जे में अल्लाह ताला मुशरिक लोगों को रखेगा, और इससे ऊपर यानी 5वें दर्जे में अल्लाह सूरज और चाँद की परस्तिश करने वालों को डालेंगे। चौथे दर्जे में अल्लाह पाक आतिश परस्त लोगों को डालेंगे। तीसरे दर्जे में अल्लाह पाक यहूद लोगों को डालेंगे, और हत्ता कि दूसरे दर्जे में अल्लाह ताला ईसाइयों को डालेंगे। ये कहकर जिब्रील अलैहिस्सलाम खामोश हो गए तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, जिब्रील आप खामोश क्यों हो गए? मुझे बताओ कि पहले दर्जे में कौन होगा? जिब्रील अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया, या अल्लाह के रसूल, पहले दर्जे में अल्लाह पाक आपकी उम्मत के गुनाहगारों को डालेंगे। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुना कि मेरी उम्मत को भी जहन्नुम में डाला जाएगा तो वो बेहद गमगीन हो गए, और आपने अल्लाह के हुज़ूर दुआएं करना शुरू की। 3 दिन ऐसे गुज़रे कि अल्लाह के महबूब मस्जिद में नमाज़ पढ़ने के लिए तशरीफ़ लाते, नमाज़ पढ़कर हुजरे में तशरीफ़ ले जाते और दरवाज़ा बंद करके अल्लाह के हुज़ूर रो रो कर फरियाद करते। सहाबा हैरान हो चुके थे कि नबी करीम पे ये कैसी कैफियत तारी हुई है। मस्जिद से हुजरे में जाते हैं, घर भी तशरीफ़ लेकर नहीं जा रहे। जब तीसरा दिन हुआ तो सैयदना अबू बकर से रहा नहीं गया। वो दरवाज़े पे आए, दस्तक दी और सलाम किया, लेकिन सलाम का जवाब नहीं आया, और आप रोते हुए सैयदना उमर के पास आए और फरमाया कि मैंने सलाम किया लेकिन सलाम का जवाब ना पाया, लिहाजा आप जाएं, आपको हो सकता है सलाम का जवाब मिल जाए। आप गए तो आपने 3 बार सलाम किया लेकिन जवाब ना आया। हज़रत उमर ने सलमान फ़ारसी को भेजा लेकिन फिर भी सलाम का जवाब ना आया। हज़रत सलमान फ़ारसी ने वाक़े का तज़किरा अली रज़ी अल्लाह ताला से किया। उन्होंने सोचा कि जब इतने अजीम शख्सियात को सलाम का जवाब ना मिला तो मुझे भी खुद नहीं जाना चाहिए, बल्कि मुझे उनकी नूरे नज़र बेटी फ़ातिमा अंदर भेजनी चाहिए। लिहाजा आपने फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला को सब अहवाल बता दिया। आप हुजरे के दरवाज़े पे आईं। अब्बा जान अस्सलामु अलैकुम। बेटी की आवाज़ सुनकर महबूबे कायनात उठे, दरवाज़ा खोला और सलाम का जवाब दिया। अब्बा जान, आप पर क्या कैफियत है कि 3 दिन से आप यहाँ तशरीफ़ फरमा हैं? नबी करीम ने फरमाया कि जिब्रील ने मुझे आगाह किया है कि मेरी उम्मत भी जहन्नम में जाएगी। फ़ातिमा बेटी, मुझे अपने उम्मत के गुनाहगारों का गम खाए जा रहा है, और मैं अपने मालिक से दुआएं कर रहा हूँ कि अल्लाह उनको माफ़ कर दे और जहन्नम से बरी कर दे। ये कहकर आप दोबारा सजदे में चले गए और रोना शुरू कर दिया। या अल्लाह मेरी उम्मत, या अल्लाह मेरी उम्मत के गुनाहगारों पर रहम कर, उनको जहन्नम से आज़ाद कर। कि इतने में हुक्म आ गया, वलसौफ़ा युग़्तिका रब्बुका फ़तरदी, ए मेरे महबूब गम ना कर, मैं तुमको इतना अता कर दूंगा कि आप राज़ी हो जाएंगे। आप खुशी से खिल उठे और फरमाया, लोगों, अल्लाह ने मुझसे वादा किया है कि वो रोज़े क़यामत मुझे मेरी उम्मत के फ़ैसले में मैं खूब राज़ी करेंगे, और मैंने इस वक्त तक राज़ी नहीं होना जब तक मेरा आखिरी उम्मती भी जन्नत में ना चला जाए। लिखते हुए आँखों से आंसू आ गए कि हमारा नबी इतना शफीक और गम महसूस करने वाला है, और बदले में हमने इनको क्या दिया? आपका 1 सेकंड इस तहरीर को दूसरे लोगों तक पहुंचाने का ज़रिया है। आप सबसे आजिज़ाना अपील है कि ला हासिल और बेमकसद पोस्ट तो हर कोई शेयर करता है,
کیوں نہ آج اپنے پیارے نبی کے یہ پہلو بھی ہم دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو اسٹوری پسند آئی ہوگی۔ کمنٹ کر کے لازمی بتائیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کریں۔ مزید ایسی اسٹوری سننے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔